वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 24 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, यानी हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2025। यानी किसको अपॉइंट किया गया है एज द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी जो है, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पावर्ड क्रोनिक आई डिजीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम नयनम रिथम 2.0। किस स्टेट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है वर्ल्ड का पहला एआई पावर्ड क्रोनिक आई डिजीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जिसका नाम है नयनम रिथम 2.0। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरला। केरला गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट एआई पावर्ड क्रॉनिक आई डिजीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम, यानी नयनम रिथम 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल अटेंड द मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज द चीफ गेस्ट ऑन March 12, 2025। यानी 12 मार्च को मॉरिशस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में कौन अटेंड करेगा एज द चीफ गेस्ट। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड आरबीआई डाटा ऐप टू प्रोवाइड एक्सेस टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डाटा। यानी कौन से बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है आरबीआई डाटा ऐप को टू प्रोवाइड एक्सेस टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डाटा। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है आरबीआई डाटा ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज होस्टेड एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन इन फरवरी 2025। यानी किस आईआईटी द्वारा जो है वो होस्ट किया गया था एशिया का फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has become the second country in the world after China to introduce electronic personal license for pilots। यानी चाइना के बाद कौन सी सेकंड कंट्री बनी है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट्स को। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय टाइम मैगजीन। यानी टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग कौन सी इंडियन बायोलॉजिस्ट है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है जिनको नॉमिनेट किया गया है फॉर द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन जो है, इनको रिसेंटली नॉमिनेट किया गया था फॉर द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय टाइम मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू क्वांटम चिप मेजोराना 1। यानी कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है एक न्यू क्वांटम चिप जिसका नाम है मेजोराना 1। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है मेजोराना, जो कि इसकी पहली क्वांटम चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी जीएसएल शोकेसिंग इट्स इंडिजिनस वेसल्स एट नावडेक्स 2025। यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये कहाँ पे शोकेस करी है इट्स इंडिजिनस वेसल्स एट नावडेक्स 2025। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई। कौन फर्स्ट इंडियन ओरिजिनल डायरेक्टर बने हैं एफबीआई के। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द जी सफल इनिशिएटिव टू अपलिफ्ट अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू बी रीच $100 बिलियन बजट साइज। यानी कौन सी जो स्टेट है वो फर्स्ट स्टेट बनी है $100 बिलियन बजट साइज तक पहुंचने वाली। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच गल्फ कंट्री अनाउंस्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ US $10 बिलियन इन इंडिया। यानी कौन सी गल्फ कंट्री है जिसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है $10 बिलियन की। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स 2025। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी IISc बेंगलोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स इन इट्स फर्स्ट ग्रीन बजट। कौन सी स्टेट ने जो है वो अनाउंस की है 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स को इन इट्स फर्स्ट ग्रीन बजट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ग्रुप हैज अनाउंस टू गिव ₹2,000 करोड़ टू ओपन 20 इंटरनेशनल लेवल स्कूल्स। यानी कौन से ग्रुप ने जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो डोनेट करेंगे 2,000 करोड़ रुपीज टू ओपन 20 इंटरनेशनल लेवल स्कूल्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अडानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैंसर हॉस्पिटल एट बागेश्वर धाम। यानी हाल ही में बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की आधारशिला जो है वो किसके द्वारा रखी गई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सुपरसोनिक रामजेट इंजन तेज। यानी भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रामजेट इंजन तेज जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हाइप्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट टू कम अप ऑन मैन मेड आइलैंड नियर विच सिटी। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। यानी मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसके द्वारा जीती गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विश्व राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि फ्रॉम विच स्टेट ऑन 24 फरवरी। यानी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने जो है वो 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है इसको कहाँ से रिलीज किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार के भगलपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज इन्वॉल्व इन स्ट्रेंथनिंग मीडिया टाइज विद इंडिया अहेड ऑफ वेव्स 2025। यानी वेव्स 2025 से पहले कौन सा देश भारत के साथ मीडिया संबंधों को मजबूत करने में शामिल है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजिप्ट। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुरेश के रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द 9th एडिशन ऑफ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 बिगिन। यानी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का जो 9th एडिशन है 2025 ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑन विच डेट इज सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यानी एवरी ईयर कौन सी डेट को जो है हम सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 24 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स। हाल ही में किस देश ने महिला शांति सैनिकों के लिए पहले सम्मेलन की मेजबानी की है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिया। सो इंडिया में कहाँ, न्यू दिल्ली में जो है ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई है वुमेन पीस कीपर्स की। नेक्स्ट आ जाता है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025। यानी हाल ही में किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना 2025 की शुरुआत की है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। यानी आयरन डोम शैली मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश के द्वारा जो है वो विकसित की गई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वट इज़ द रिसेंटली डेवलप्ड AI पावर टूल AMR सेंस रिलेटेड टू। यानी रिसेंटली जो एक AI पावर टूल डेवलप किया गया है जिसका नाम है AMR सेंस, ये किससे रिलेटेड है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट इंडियाज विंड पावर कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज टू हाउ मैनी गीगावाट्स बाय 2026 टू 2027। यानी रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियाज विंड पावर कैपेसिटी जो है ये एस्टिमेट रखा गया है कि कहाँ तक इंक्रीज करेगी, कितने गीगावाट्स तक बाय 2026 टू 2027। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 63 गीगावाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Recently, which state's forest management project has won the Scoch Award 2025? कौन से स्टेट के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को जो है रिसेंटली स्कोच अवार्ड 2025 दिया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल रिसेंटली ज्वाइन द मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द ओपेक प्लस ग्रुप? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राजील। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स 2025 विच कंट्री रैंक्स टॉप इन टर्म्स ऑफ डिफेंस बजट? यानी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स 2025 के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है जो कि टॉप पे है, जिसका फर्स्ट रैंक रहा है इन द टर्म्स ऑफ डिफेंस बजट? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which retired ship of the Indian Navy is being converted into India's first underwater museum? यानी भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी INS गुलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट नेचर 2025 हेल्ड? यानी कार्बन बाजार प्रकृति 2025 पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम बी हेल्ड? यानी 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम जो है ये कहाँ आयोजित किया गया? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड? यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लखीमपुर खेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस नाउ विच कंट्री सॉ द सेकंड मोस्ट इंटरनेट शटडाउन्स आफ्टर म्यांमार इन 2024? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया। इंडिया में जो है टोटल 84 इंटरनेट शटडाउन्स देखे गए थे इन ईयर 2024। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है विच कंपनी हैज अनवेल्ड द AI मॉडल मैग्मा फॉर कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर एंड रोबोट्स? यानी कौन सी कंपनी ने जो है रिसेंटली एक AI मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है मैग्मा? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु इज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली? यानी हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी विजेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू विन द सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार एट द NSCI सेफ्टी अवार्ड्स 2024? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मोपा एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर 25 फरवरी एज द मिलिट्री मार्टरडम डे? यानी हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहीदी दिवस घोषित किया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ वियतनाम हैज अप्रूव्ड एन $8 बिलियन रेल लिंक विद विच कंट्री? यानी हाल ही में वियतनाम की संसद ने किस देश के साथ $8 बिलियन के रेल लिंक को मंजूरी दी है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना के साथ। वेयर हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG रिसेंटली कंडक्टेड द सागर कवच सिक्योरिटी एक्सरसाइज? यानी भारतीय तटरक्षक ने हाल ही में सागर कवच सुरक्षा अभ्यास जो है ये कहाँ पे आयोजित किया था? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली नासा अलॉन्ग विद विच स्पेस एजेंसी इज गोइंग टू लॉन्च रोबोटिक मून लैंडर अथीना टू मून? यानी हाल ही में नासा किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर अथेना को चंद्रमा पर लॉन्च करने जा रही है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी SpaceX। Scientists of which country have created the first detailed geological map of the moon's south pole by using Chandrayaan-3 data? So यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इंडिया। Where did DRDO organize a 3-day exhibition on the occasion of National Science Day? So DRDO ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर जो है 3 दिवसीय प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित की है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद में। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Advantage Assam 2.0 Investment Summit 2025 in which city of Assam?
सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा गुवाहाटी यानी ऑप्शन नंबर सी। According to the Swachh Sarvekshan Award 2025, which city has got the title of the cleanest city? यानी सबसे ज़्यादा जो cleanest city है उसका अवार्ड किसको दिया गया है इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक एंड एनिमल म्यूजियम अनवेल्ड? यानी भारत के पहले वन्य जीव जैव बैंक और पशु संग्रहालय का अनावरण जो है ये कहाँ पे किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 23rd एडिशन ऑफ द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स? यानी बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में अवार्ड्स के 23वें संस्करण में किसे सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समीर कनोडिया। समीर कनोडिया जो है ये ल्यूमिना डाटामेटिक्स के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप अ पैनल टू ड्राइव द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एम्स न्यू दिल्ली? यानी एम्स नई दिल्ली के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने एक पैनल का गठन किया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द 16th कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज यानी COP16 टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिज्यूम्ड रिसेंटली? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इटली। Who has recently successfully launched China's 10R satellite? यानी हाल ही में किसने चाइना's 10R उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना। सो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स यानी 24 फरवरी 2025 से लेकर 1 मार्च 2025 तक के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स।